नमस्ते, मैं विजय कुमार वैदिक सुप्रभात का सक्रिय सदस्य हूँ। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? हाँ जी मानते हैं। इसका मतलब आप आस्तिक विचारधारा हाँ जी। तो फिर एक बात बताइए, आप मानते हैं कि ईश्वर है, वो इस संसार को चला रहा है। तो एक बात बताइए, हम लोग जब हॉस्पिटलों में जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे बीमारियों से कराह रहे होते हैं, बहुत सारी मृत्यु हो जाती है, भूकंप आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, ठीक है। फिर से जानवरों का भी वैसे ही दुर्दशा है। इंसान जो है जानवरों को कैद करके रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ता है उसको मारता है, खा जाता है। जानवर भी रोते बिलखते हैं, लेकिन उनको भी बचाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी जगहों पे भी ऐसे देखा जाता है, कोई इंसान कोई गलती कर देता है तो भीड़ के द्वारा उसको जिंदा जला दिया जाता है रोड पे। वो भी बेचारा भगवान भगवान चिल्लाते रह जाता है, लेकिन भगवान आते नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भगवान है और भगवान ने हम सबको बनाया है, तो फिर वो हमारी रक्षा करते क्यों नहीं? ये बात हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक बात है। इस चीज को समझने के लिए जी, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझना जो है ना आवश्यक है, तब आप बात समझ पाइएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपके शरीर में अगर कहीं कोई कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये उंगली है, यहाँ ये कट गया जी, तो कटने के बाद ये अलग हो जाएगा जी, हो जाएगा। और इसमें से ब्लड निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे परेशानी हो रही है, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज है ना, ये ईश्वर को नहीं मालूम। ईश्वर को मालूम ही नहीं है ना। ईश्वर को ये तो पता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, ईश्वर को ये भी पता है कि मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, ईश्वर को ये दिख रहा है कि मेरे आंख से आंसू गिर रहे हैं, ईश्वर को ये भी दिख रहा है कि मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या होता है, तड़पने का मतलब क्या होता है, आंख से आंसू गिरने का मतलब क्या होता है, अब मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, इसका क्या कारण है, ठीक है ना। वो दिख रहा है कि भाई ये अलग हो गया, तब ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जो दर्द होता है ना, दर्द की अनुभूति ईश्वर को नहीं है। दर्द किसको होता है? जो शरीर धारण करता है, ठीक है, जो शरीर धारण करता है और जिसके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों से वो चीजों को अनुभव करता है। लेकिन वह परमात्मा इंद्रियों से मुक्त है, उसके पास इंद्रियां नहीं है और वो शरीर धारण नहीं करता। शरीर धारण नहीं करता, इसलिए उसको ये पता नहीं होता है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है, सुख दुख क्या होता है, वह ईश्वर को पता ही नहीं है। ईश्वर तो आनंद स्वरूप है, ठीक है ना जी। आप जो है गणासी से छाटी काट रहे थे या मशीन में काम कर रहे थे, उसमें चिपा गया, तो उसको तो पता है कि ये काम का प्रक्रिया है ये, और उस प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटना हुई है। उसको क्या पता है? क्योंकि आजकल जानते हैं जब खुशी होती है तो लोग वैसे ही करते हैं, इतना ज्यादा खुश होते हैं, इधर दौड़ते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, है कि नहीं जी। तो उस व्यक्ति में तो कंफ्यूजन रहेगा ना कि दुखी है कि सुखी है। बात समझ। अब सामने वाला जो शरीर धारण ही नहीं किया होता, उसको क्या पता है कि ये सुख की एक्टिविटी है कि दुख की एक्टिविटी है। अच्छा भैया, तो एक बात बताइए कि इस वर्तमान संसार में ईश्वर की भूमिका है क्या? हाँ, ये सवाल आपका ठीक है कि ईश्वर की भूमिका क्या है। ईश्वर आपके कर्म को ऑब्जर्व करता है। आपने जो कर्म किया और उस कर्म का जो रिएक्शन है वो आपको मिल जाता है। मतलब आपके कर्म से उसको पता लगता है कि ये चीज इसको चाहिए, और उसके एवज में जो है ना, सिद्धांत तो है ही, प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत असमान प्रतिक्रिया होती है। मतलब आपके क्रिया से उसको पता लगता है कि ये मांग है उसकी, और फिर वो मांग आपको मिल जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप किसी एक चीज पर 5 वर्ष तक विचार करते रहे, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाता, होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना जी। आपको किसी से मिलना है और आप खूब ज्यादा मानसिक जो है ना बना रखे हैं मन में, तो संयोग से क्या होता है, भेंट हो जाती है। होती कि नहीं होती है? तो ये तो कर्म के फल है। अब आपको सुख चाहिए तो सुख दीजिए, आपको दुख चाहिए तो दुख दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो सुख की कामना कर रहे हैं
उस सामने वाले को कितना सुख दे रहे हैं, या जो न्याय की मांग कर रहे हैं उस सामने वाले के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें ईश्वर की क्या गलती है? ईश्वर को अगर ये पता होता कि अच्छा इसमें दर्द होता है तो वो माया जाता, इसलिए ईश्वर इससे मुक्त है, तनाव फ्री है। हमको क्यों होता है? क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के गुलाम हैं। ये 3 डायमेंशनल है ना, तो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हम बंधे हुए हैं। ये जेल है, इस जेल के कारण तड़प है, इस तड़प को तोड़ने के लिए हम कुछ भी करते हैं, उसके साथ उसके साथ उसके साथ। अब वो इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, 3D जो ये जो संरचना है, इससे वो मुक्त है। कोई डायमेंशन नहीं है, तो तड़प भी नहीं है, तो किसी के साथ अन्याय भी नहीं है। तो इसलिए है ना, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है या भूकंप में क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म का ही फल था। आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे किस कर्म का ये फल है। अच्छा देखिए, एक मिनट, मान लीजिए बहुत सारा जो छोटा छोटा बच्चा हो, जन्म लेता है, 1 साल 2 साल के बाद बड़ी बीमारी हो जाती है, मर जाता है, वो तो कोई गलत कर्म नहीं किया रहता है, नहीं। उसको सजा क्यों मिलता है? आपको वो छोटा बच्चा दिख रहा है ना, ईश्वर के नजर में वो बच्चा है ही नहीं। ईश्वर के नजर में वो एक आत्मा है। आपके नजर से वो चींटी है, आपके नजर में वो हाथी है, आपके नजर में ये पेड़ है, आपके नजर में वो प्रधानमंत्री है, आपके नजर में ये रंक है। ईश्वर के नजर में ना वो रंक है, ना प्रधानमंत्री है, ना वो चींटी है, ना वो हाथी है। ईश्वर के नजर में तो आपके चित्त के ऊपर पड़ा हुआ जो संस्कार है ना, वही ईश्वर की दृष्टि है। तो ईश्वर तो समझता ही नहीं है कि बच्चा है जी। तो आपके लिए जो दिख रहा है जी, आपके लिए कि आप ये शरीरधारी हैं, लेकिन ईश्वर तो समय के काल से परे है। उसके लिए ना भूत है ना भविष्य है। भूत किसके लिए होता है? जो शरीरधारी है, इस पल से आगे गुजर गया, उसके लिए भूत है जी। आपका शरीर बदल रहा है तो आपके लिए भविष्य है। उसने शरीर धारण ही नहीं किया तो आपके भूत से मतलब ही नहीं है। वो काल से परे है, उसके लिए सब कुछ वर्तमान चल रहा है। सब कुछ क्या है जी? वर्तमान में है। अब वर्तमान में ही आपके कर्म के फल तय कर दिए गए। अब भविष्य में आपको कब मिला, ये आपकी समस्या है, ईश्वर की समस्या नहीं है। हाँ, शास्त्रकारों ने कहा कि धन का उपार्जन करें, तो धन के उपार्जन से साधन मिलता है, सुख नहीं मिलता। धन के अर्जन से साधन मिलेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख के लिए तो साधना करनी पड़ती है। साधना। अब साधन नहीं चाहिए, साधना, तब सुख की प्राप्ति होती है। तो हम क्या करते हैं? हमको लगता है कि धन से सुख मिल जाएगा, खूब धन इकट्ठा करते हैं। इस धन इकट्ठा करने में किसी को भी कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, कोई समस्या हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब फिर हमारे ऊपर बरसता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान, हम बड़ा मानते थे आपको जी। ईश्वर की पूजा आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, आप नहीं, कोई नहीं कर सकता। ईश्वर की पूजा कर ही नहीं सकते। ईश्वर की पूजा के लिए जो संसाधन लेते हैं वो भी उसी का है। उसके साधनों से आप उसकी पूजा करेंगे। ईश्वर की हम लोग साधना करते हैं। ईश्वर की पूजा नहीं होती, उसकी बनाई हुई व्यवस्था में आप जीते रहें और उसकी व्यवस्था के हिसाब से जीते रहें, यही उसकी पूजा है। और यही जीवन का मूल है, यही सुख है। समझ गए ना? तो ये सुख दुख है, ये भूकंप होता है, ये मुक्त है, वो परमात्मा इससे मुक्त है। हम फंसे हैं, क्यों? हम अल्पज्ञ हैं और ईश्वर सर्वज्ञ है। समझ गए?